अंधेरी रात, सूखे पत्तों की सरसराहट और प्यासे चेहरे। जमीन बंजर, खेत वीरान और किनवे खश्क। हर तरफ मायूसी का साया था, मगर एक शख्स था जो हार मानने को तैयार नहीं था। राजू, एक आम किसान, ना ताकत ना दौलत, मगर अज़म की ऐसी चिंगारी जो सब कुछ बदल सकती थी। मगर क्या वाकई वो सूरज सिंह जैसे जालिम जागीरदार के बगैर कुछ कर सकता था? क्या उसके हाथों की मेहनत जमीन से पानी निकाल पाएगी? ये सिर्फ पानी की जंग नहीं, ये गैरत और हमत की जंग है। जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। बाबा, आज मैंने गगो को बेहोश होते देखा, प्यास से। उसकी माँ रो रही थी, लोग मदद मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास देने को क्या है? तुम जो कह रहे हो वो मैं भी देख रहा हूं। गगो अकेला नहीं है, पूरा गांव इसी मुसीबत में है। मगर हम क्या कर सकते हैं? बाबा, गगो जमीन पर गिर गया। हाँ बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो बेहोश हो गया, पानी के लिए तरस रहा था। और उसकी माँ, वो रोती रही, फरियाद करती रही, लेकिन हमारे पास देने को कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था बाबा। बेटा, मैं तुम्हारा जोश समझ सकता हूं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। ताकतवर के आगे बोलना आसान नहीं होता। बाबा, हम कब तक यूं नहीं देखते रहेंगे? हम कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये हमारा गांव है, ये हमारे लोग हैं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे बाबा। हाँ बाबा, सूरज सिंह के कनवे में पानी है, लेकिन वो किसी को देता नहीं। गांव के लोग प्यास से मर रहे हैं, लेकिन वो अपनी दौलत की तरह पानी को भी छुपा कर बैठा है। क्यों बाबा? क्यों वो ऐसा कर रहा है? सूरज सिंह के पास सब कुछ है, जमीन भी, पानी भी, ताकत भी। और हमारे पास क्या है? बेटा, गुस्से में फैसले नहीं करते। जज्बात में बहकर कदम उठाने से नुकसान भी हो सकता है। बाबा, वो आदमी सब कुछ अपने कब्जे में रख कर बैठा है। हमारे बच्चों के होंठ सूख रहे हैं, औरतें आधी रात को भी पानी की तलाश में निकलती हैं, और वो, उसके किनवे में पानी भरा है, लेकिन किसी को एक घूंट भी नहीं देता। यह सच है कि सूरज सिंह का किनवा पानी से भरा है, और यह भी सच है वह किसी को एक बूंद दबी नहीं देता। मगर राजू, हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन बाबा, ये गलत है, ये जुल्म है। क्या हम हमेशा यूं ही दूसरों के फैसलों के मोहताज रहेंगे? क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? नहीं बाबा, हम हमेशा दूसरों के फैसलों के मोहताज नहीं रह सकते। हम कब तक दूसरों के रहम करम पर जीते रहेंगे? हमारी किस्मत बदलेगी। हाँ बाबा, हमारी किस्मत बदलेगी, लेकिन हमें कुछ करना होगा। बेटा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, मगर ताकतवर आदमी के खिलाफ खड़े होने के लिए हुकूमत चाहिए। हम तो चाहिए ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि हम करें तो क्या करें? अगर आज हमने कुछ ना किया तो कल भी यही होगा। क्या हम हमेशा सर झुका कर जिएंगे? क्या हम हमेशा दूसरों की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे? हाँ बाबा, अगर आज हमने कुछ ना किया तो कल भी यही होगा। आज हम चुप हैं, कल हमारे बच्चे भी चुप रहेंगे। क्या हम यही चाहते हैं? क्या हम हमेशा दूसरों की मर्जी के मुताबिक जाएं? नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हम भी ताकतवर बनेंगे बाबा। अगर सब मिलकर खड़े हो जाएं, तो क्या हम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते? हाँ बाबा, हम भी ताकतवर बनेंगे। हम सब मिलकर खड़े होंगे। अगर हम एक हो जाएं, तो कोई हमें नहीं रोक सकता। हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। हाँ बाबा, हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। बाबा, मैं सूरज सिंह से बात करूंगा। वो चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, उसे हमारी बात सुननी होगी। हाँ बाबा, मैं सूरज सिंह से जाकर बात करूंगा। राजू, अगर तुम सूरज सिंह से बात करने जा रहे हो तो मेहतात रहना। वो आदमी आसानी से नहीं मानेगा। हाँ, वो चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, उसे हमारी बात सुननी होगी। वो हमें यूं नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता बाबा।
अगर हम आज भी डर गए तो कल हमारे बच्चों को भी यही भुगतना पड़ेगा। किसी को तो पहला कदम उठाना होगा, और वो मैं हूं। बाबा, अगर हमने अब भी कदम ना उठाया तो हमारी अगली नस्ल भी इसी मुसीबत में रहेगी। क्या हम उन्हें भी प्यासा ही पैदा करेंगे? किसी को तो हमत करनी होगी, और मैं हमत करूंगा। बाबा, मैं हमत करूंगा। अगर हमें अपनी तकदीर बदलनी है तो हमें एक होना होगा। लेकिन याद रखो, रास्ता आसान नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं राजू। हाँ बाबा, मैं वादा करता हूं। मैं होशियारी से काम लूंगा। मैं जज्बात में बहाकर कुछ नहीं करूंगा। और मैं अकेला नहीं हूं, पूरा गांव मेरे साथ होगा। पूरा गांव बाबा। अगर पूरा गांव एक हो जाए तो शायद हम अपनी किस्मत बदल सकें। लेकिन हमें समझदारी से कदम उठाना होगा। सूरज संग का शानदार महल, जिसके दरवाजे पर मुसल्ला मुहाफिज खड़े हैं। अंदर सूरज संग एक बड़ी कुर्सी पर बैठा है। इसके इर्द गिर्द खादमीन मौजूद हैं। राजू अंदर आता है, सूरज संग के सामने खड़ा होता है। कहो, क्या चाहते हो? मालिक, हमारे गांव में पानी की शदीद किल्लत है। बच्चे प्यास से बेहोश हो रहे हैं, सूख चुके हैं। आपके किनवी में पानी है, बराहे करम हमें कुछ पानी दे दें। ये मेरा पानी है, मेरी जमीन का। मैं क्यों दूं तुम्हें? मालिक, हम सब इंसान हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर आज आप हमारी मदद करेंगे तो कल हम आपके काम आएंगे। तुम्हारी ये जज्बाती बातें मुझे मुतासिर नहीं करती। जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मालिक, अगर आपने हमारी मदद ना की तो हम सब मर जाएंगे। क्या आप इतने बेहिस हो चुके हैं? मुहाफिज, इसे बाहर निकालो। मुहाफिज राजू को बाहर ले जाते हैं। राजू मायूस लेकिन पुरअज़म वापस गांव की तरफ चल पड़ता है। अंधेरी रात, राजू थे कदमों के साथ गांव में दाखिल होता है। चेहरे पर मायूसी लेकिन आंखों में अज़म है। जैसे ही गांव के लोग इसे देखते हैं, सब इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। चेहरों पर उम्मीद और बेचैनी साफ झलक रही है। राजू बेटा, क्या हुआ? सूरज सिंह ने पानी देने का वादा किया? नहीं बाबा, वो अपनी जिद पर कायम है। कहता है कि पानी इसका है, सिर्फ इसका। इसे हमारी भूख और प्यास की कोई परवाह नहीं। इसके लिए हम इंसान नहीं, सिर्फ जमीन पर बसने वाले बेबस कीड़े मकोड़े हैं। तो अब क्या करेंगे? हम कितने दिन और इंतजार करें? खेतों की जमीन बंजर हो चुकी है, बच्चे कमजोर हो रहे हैं, जानवर एक करके मर रहे हैं। अगर पानी ना मिला तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम खत्म नहीं होंगे भाई। हारना हमारी तकदीर नहीं। अगर सूरज संग हमें पानी नहीं देगा तो हम खुद जमीन कूद कर पानी निकालेंगे। क्या हमारे कार है? क्या हम इतने बेबस हो चुके हैं कि अपनी जिंदगी के लिए भी दूसरों के रहम और करम पर रहें? नहीं, हमें अपनी तकदीर खुद बनानी होगी, अपनी ताकत को पहचानना होगा। मगर कैसे राजू? हमारे पास ना वसाइल है, ना ताकत, ना तजुर्बा। अगर हम कूदने में नाकाम हो गए तो? ताकत मसाइल से नहीं, हौसले से आती है। जब एक चींटी बार बार गिरकर भी अपने दाने को ऊपर ले जा सकती है तो हम क्यों नहीं मेहनत कर सकते? अगर एक नन्हा सा बीज जमीन में दबकर बड़े दरख्त में बदल सकता है तो हम क्यों नहीं अपनी जमीन से पानी निकाल सकते? सिर्फ दूसरों के सहारे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद अपने लिए लड़ना होगा, अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। बेटा, तुम्हारी बातें सच है, लेकिन ये काम आसान नहीं। जमीन सख्त हो चुकी है, कनबम बहुत गहरा है, हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो करेंगे बाबा, हम दिन को कूदेंगे, रात को भी कूदेंगे। एक एक मिट्टी निकालेंगे, हाथ चल जाएंगे, पेट दिखने लगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जंग हमारी जिंदगी की जंग है। जो पानी हमें दूसरों की मेहरबानी से नहीं मिल सकता, वो हम अपनी मेहनत से निकालेंगे। देहाती एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजू की बातों में ऐसा जज्बा है कि सब में एक नई उम्मीद जाग उठती है। वो सब फैसला करते हैं कि वो मिलकर खदाई करेंगे। अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चों को भी दूसरों की तरफ जाना पड़ेगा। हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना होगा। राजू बुजुर्ग
और तमाम गांव वाले पुराने खुश्क किनवी के पास पहुंचते हैं और खदाई शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बिलचियां और कुछ हाथों से मिट्टी हटाने लगते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लोग थकते हैं, मगर हार नहीं मानते। आती हाथ जख्मी हो रहे हैं राजू, कमर सीधी करना मुश्किल हो गई है। तो भाई, जब जमीन का सीना चाक होता है तब ही पानी निकलता है। जब हाथ जख्मी होते हैं तब ही जमीन पर नई फसल उगती है। अगर आज हम रुक गए तो कल का सूरज हमें मायूसी के साथ देखेगा। हिम्मत नहीं हारनी। मेहनत जारी रहती है और आखिर एक दिन किनुए से नम मिट्टी निकलती है, फिर गीली मिट्टी और आखिर में पानी। जैसे ही पानी नजर आता है, सब खुशी से चीख उठते हैं। पानी पानी निकल आया, हमने कर दिखाया। हमने खुद अपनी मेहनत से पानी निकाला। ये हमारी यकजहती की ताकत है। इसी वक्त सूरज संग घोड़े पर सवार अपने मुहाफिजों के साथ वहां आता है। वो देखता है कि गांव वालों ने वाकई कनवे से पानी निकाल लिया है। ये कैसे मुमकिन है? तुम लोगों ने वाकई पानी निकाल लिया? रहा मालिक, क्योंकि हमने दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद मेहनत की। हमने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो वो जमीन के नीचे से पानी भी निकाल सकता है। हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम लोग मेरे रहम व करम पर हो, मगर तुम्हारी हिम्मत और मेहनत ने तुम्हें खुद मुख्तार बना दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सूरज संग रखकर सोचता है, फिर अपने मुहाफिजों को इशारा करता है। मेरे मुहाफिजों, जाओ, मेरे कनवे का पानी भी गांव वालों के लिए खोल दो। ये पानी सिर्फ मेरा नहीं, उन सब का भी है। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं, फिर खुशी से नारे लगाते हैं। देहाती राजो, तुम्हारी हिम्मत ने हमें नई जिंदगी दी है। नहीं भाई, ये हम सब की मेहनत का नतीजा है। हमने सीख लिया कि दूसरों के रहम और करम पर रहने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम मुतहद हों तो कोई मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बच्चे खुशी से पानी में खेलते हैं, लोग पानी जखीरा करने लगते हैं। राजू की क़यादत में गांव ने अपनी तकदीर खुद बदल दी।